तो बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की हो रैलियों पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और बक्सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सवाल उठाया। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जनता की भीड़ जुटाने के लिए जबरन सरकारी कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं डरा धमकाकर बुलाए जा रहे हैं। लेकिन पाल ने कहा कि 5 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया और अब दबाव की राजनीति कर रैलियों को सफल बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये बड़ा आरोप लगा है। आपको बता दें कि रैली में एरियाज में इलेक्शन चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन जैसा प्रतीत होता है कि इन्हें तो सिर्फ अपने इवेंट करने हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करनी है, मोदी जी को यहाँ लाना है, उनकी आवभगत करनी है, उनकी मन की बात सुननी है। तो ये सारी बातें वो कर रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्रदेश की जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो बहुत जागरूक जनता है। जब वो एक बार मन बना लेती है कि सरकार को बदलना है तो बदल के हटती है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जयराम सरकार पर यह गंभीर आरोप है और कहा गया कि जबरदस्ती लोगों को बुलाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बुलाया गया। लेकिन जनता सब जानती है, आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें जवाब दे दिया जाएगा। तो इंद्रदत्त लखनपाल ने यह कहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जनता को जबरदस्ती बुला रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, कांग्रेस उपाध्यक्ष और बक्सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सवाल उठा दिए हैं और गंभीर आरोप भी सरकार पर लगाए हैं। बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की हो रही रैलियों पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष बक्सर ने काफी अहम आरोप लगाए हैं। और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, जिस तरीके से बीजेपी सरकार पर ये बड़े आरोप लगाए गए हैं, इंद्रदत्त लखनपाल है, उन्होंने बड़े सवाल भी उठा दिए और इस बात का जिक्र किया गया है कि जनता सब कुछ जान गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली हुई थी उसमें जबरन बुलाने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार जी। ऐसा है, ये तो लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काला समय जो गुजर रहा है हिमाचल प्रदेश में चुनाव के वक्त जी। और सरकारी कर्मचारियों को डरा धमका के उनसे जबरदस्ती जो है वो लोगों को बुला के और अपनी रैलियों में इकट्ठा करके ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की जो जनमानस है हमारे साथ है। हेलो जी जी, सुन रहा हूं मैं आपको। हाँ, तो वो ये लोग, मैंने कहा था कि ये बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत कष्टदायी वक्त निकल रहा है। ये इतना झूठ बोल के, जब 2014 में भी उन्होंने झूठ बोला और आज भी झूठ के सारे जो है आगे अपनी नैया को पार लगाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप किसकी नाव पार होगी इसका जवाब भी ले लेते हैं। और इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश जी, जिस तरीके से आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया है, दरअसल जबरन भीड़ जुटाने का आरोप है और कहा जा रहा है कि जबरदस्ती बुलाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की रैली में लोगों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ही निराधार, तथ्यहीन और जो सत्य है उससे वास्तविकता से परे ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि और कुछ बोलने के लिए है नहीं जी। जो काम डबल इंजन की सरकार में हिमाचल प्रदेश में हुआ है और जो सौगातें, जो योजनाएं, जो विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट मोदी जी की सरकार में हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, क्योंकि हिमाचल को वो अपना दूसरा घर मानते हैं, हिमाचल को तवज्जो मिलती है जी। इस वजह से जो विपक्ष है बोलने के लिए कुछ नहीं, आरोप लगा रहे हैं और आरोपों से कुछ नहीं सिद्ध होने वाला। जनता ने सब कुछ देखा है। एम्स मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा चिकित्सा संस्थान, हिमाचल प्रदेश के लोगों को अगर एम्स के कुछ इलाज करवाना हो तो दिल्ली जाना पड़ता था, अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा बल्कि बिलासपुर ही वो हो जाएगा। और भी कई सुविधाएं, जी, जिस तरीके से आपने भी एम्स का जिक्र किया है, तो एम्स पे भी विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि चुनाव नजदीक है, जिसके चलते जल्दबाजी में एम्स का उद्घाटन हो गया है, अभी तक उसमें सुख सुविधा पूरी नहीं है। ये भी एक कांग्रेस का बिल्कुल ही निराधार और सत्य से, वास्तविकता से दूर, कोसों दूर एक आरोप है। एम्स मेडिकल कॉलेज एक कोई छोटा मोटा कॉलेज है नहीं, बहुत बड़ा चिकित्सा संस्थान है जी। उस चिकित्सा संस्थान की शुरुआत करवा के एम्स की जो शिलान्यास मोदी जी ने किया, उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5 साल में तैयार करके दे दिया, जनता को सुविधा दे दी। कांग्रेस की सरकारों के समय में तो 10 को निकल जाते, सब इनका कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता था।
चलिए ठीक है, हमारे एम्स की संग चिकित्सा अंकुश जी, सुविधाएं हमारे जनता संग को मिलना शुरू हो पूर्व गई हैं। विधायक कांग्रेस के जुड़े हुए हैं कुलदीप पठानिया, उनसे भी एक बार पूछ लेते जी हैं। कुलदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी। कुलदीप जी, इस तरीके से अंकुश शर्मा कह रहे हैं कि एम्स का उद्घाटन हो गया, 5 साल में उपलब्धि हम लोगों ने बहुत हासिल कर ली है। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं निराधार है, कोई सबूत नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ बोलने के लिए ही नहीं है। एम का उद्घाटन हो गया, अधूरा एम का उद्घाटन हुआ है, जल्दबाजी में उद्घाटन हुआ है, काम उस पर चला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो रैली थी, उसकी जो वहाँ प्रधानमंत्री की जनसभा थी, हम ये कह रहे हैं कि वहाँ को लोगों को डरा धमका के बसों में पटवारियों के माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से, आंगनबाड़ी की जो लगाई है कांग्रेस के टाइम के लोगों ने, उनको डरा के कि आप इतने आदमी लेके आओ, उनको भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन उस तरह लोगों को डरा धमका के जो है वो उसको बता रहे हैं कि हमारे साथ जनता बहुत है। अगर इनको इतना विश्वास है तो अपने ये मंत्रियों और एमएलए के टिकट क्यों काट रहे हैं? जब इतना विकास किया है इन्होंने, तो डर किस बात का है एमएलए को और मंत्रियों को? अंकुश जी, जवाब दें इस बात का। देखिए जी, मंत्री और विधायक का टिकट मिलना, टिकट कटना, ये संगठन की कार्य प्रणाली है। संगठन देखता है कि किसको हमने आगे चेहरा बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको हमने विधानसभा में टिकट देना कि नहीं। उसका विकास परियोजनाओं से, सरकार के कामकाज से उसको कोई लेना देना नहीं। वो संगठन की बातें हैं। चलिए ठीक है। सरकार ने 5 साल बढ़िया काम किया है, डबल इंजन के सरकारों ने वो काम कर दिए। कोरोना के कोविड काल में महामारी फैली थी, विश्व की कई बड़ी से बड़ी देश जो है इसकी चपेट में आए, उनका बुरा हाल हो गया। फिर भी हिमाचल प्रदेश और पूरा भारत, जो राष्ट्र हमारा है, वो इसकी इतने बुरे प्रभाव यहाँ नहीं पड़े। इसका श्रेय सारे का सारा मोदी जी की सरकार को, हिमाचल प्रदेश सरकार को जाता है, जिन्होंने लोगों को बचाया, उनको कोविड की डोज, डबल डोज दी। हिमाचल प्रदेश उसमें भी नंबर 1 आया था। एक आदमी की डेथ जो अब कोरोना से नहीं हुई, किसी सर्टिफिकेट में अभी तक नहीं सिद्ध हुआ कि कोरोना से कोई आदमी मरा है। अगर कोरोना से कोई आदमी मरा है तो उसकी जो एज है वो किसको गई? आज तक जितने भी आदमी कोरोना उस वक्त के मरे हैं, तो उनके किसी भी डेथ सर्टिफिकेट में, पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट नहीं आई है कि। चलिए ठीक है, चलिए समय का थोड़ा अभाव है, मैं आपको दोनों को रोकना चाहूंगा।